हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? राम राम। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो क्लास 11th बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग हम समझेंगे थ्रू अ क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है मिस्टर सनराइज। आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के रूप में होगा। आओ पढ़ते हैं इसे। मिस्टर सनराइज थे, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था किसका? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी, पेन कॉपी का बिजनेस स्टार्ट किया था। उसमें उन्होंने 5 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया। उसमें उन्होंने 5 लाख रुपए डाले, जिससे उन्होंने 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, 2 लाख के उन्होंने खरीदे स्टेशनरी। 1 लाख का फर्नीचर, 2 लाख की स्टेशनरी। उन्होंने कुछ पर्सन भी रखे जिनको उन्होंने 5,000 रुपये सैलरी दी। ऑल्सो उन्होंने सामान बेचा स्टेशनरी 1.5 लाख की कैश में, और 1 लाख की उधारी पे किसको? रवि को। किसको? रवि को। अब ये हम इसकी समरी बनाएंगे, डोंट वरी। ठीक है ना? और उन्होंने स्टेशनरी आइटम और खरीदी 1.5 लाख की मिस्टर पीस से। जिससे मिस्टर पीस से कुछ 1.5 लाख की स्टेशनरी खरीदी। पहले हफ्ते में काम करते करते बहुत बुरा होगा उनके साथ। बेचारों की दुकान पे आग लग गई। क्या हो गया? आग लग गई और उन्होंने 30,000 का सामान जो स्टेशनरी का था जल के खत्म हो गया। भगवान बचाइए। फिर उनका क्या हुआ? जो उन्होंने मशीनरी थी उसका एक कॉस्ट, उसका कुछ पार्ट उन्होंने सोल्ड कर दिया। जो 40,000 का आता था 45 में बेच दिया। क्या? फॉर एग्जाम्पल, टैबलेट के साथ ये पेन है। पेन 40,000 का था, मैंने 45 में बेच दिया। आइए इसको स्टेशनरी को हम समझते हैं। मिस्टर सनराइज की स्टेशनरी की समरी। सनराइज था, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। किसका बिजनेस? इनिशियल इन्वेस्ट 5 लाख की, जिसमें से 5 लाख में से उन्होंने फर्नीचर खरीदा 1 लाख का, स्टेशनरी खरीदी उन्होंने 2 लाख की। हमारे पास कितना पैसा बचता है? 2 लाख रुपए। 5 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख, 3 लैक्स कौन? 2 लैक्स लेफ्ट। उस 2 लैक्स में से उन्होंने कहा कि मैंने एम्प्लॉयज रखे थे जिनको मैंने मंथली 5,000 रुपीज सैलरी दी। अब हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ? इतना। फिर उन्होंने हमें कहा था कि जो हमने स्टेशनरी खरीदी थी 2 लाख की, उसको हमने बेच दिया। कुछ कैश में बेचा था, कुछ उधारी में बेचा था रवि को। कुछ कैश में बेचा था, कुछ उधारी में। कैश कितने का बेचा था? 1.5 लाख का। उधारी में कितना बेचा था? 1 लाख का। वो बंदे जिनको हम उधारी में सामान बेचते हैं और फ्यूचर में उनसे पैसा आना होता है, उनको हम क्या कहते हैं? सोचिए। इसका अभी थोड़ी देर में जवाब देंगे। बाकी जो ये 2 लाख में से हमने 5,000 सैलरी दी थी, जिसका अमाउंट हमारे पास ये बचा था, उसमें से हमने 1.5 लाख की स्टेशनरी और खरीदी मिस्टर पीस से। ही परचेज स्टेशनरी फ्रॉम मिस्टर पीस। उसके बाद एक हफ्ते बाद उनके बहुत दुख की बात हुई, उनके घर दुकान पे आग लग गई और 30,000 का सामान जल के राख हो गया। स्टेशनरी खत्म। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि उनकी एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 40,000 की, और बेच दी 45,000 का। मशीन का पार्ट बेच दिया। आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या मांगा है। फर्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच मिस्टर स्टार्टेड अ बिजनेस? अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या? सर, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? आइए जानते हैं। कोई भी अमाउंट जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो कुछ पैसा जो हम उस बिजनेस में डालते हैं, जिससे वो बिजनेस का सामान खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, उस अमाउंट को, शुरुआती अमाउंट को डालने को हम क्या कहते हैं? कैपिटल। जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा होता है और कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में इनिशियल डेज में, उसको हम कहते हैं कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द फर्म। ठीक है, जैसे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख। मिस्टर सनराइज ने 5 लाख रुपीज डाले थे। उससे हमने फर्नीचर परचेज किया था, उससे हमने स्टेशनरी परचेज की थी। वो 5 लाख रुपीज हमारी कैपिटल है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट का 5 लाख। सेकंड, व्हाट आर द फिक्स्ड एसेट्स ही बॉट?
फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हमने परचेज किया हो जिससे हमें फ्यूचर में फायदा होगा। कोई भी ऐसा लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हमने परचेज किया हो बिजनेस के लिए। हमने कौन सा लॉन्ग टर्म एसेट परचेज किया था? हमने हमने 5,000 जब 5 लाख जब हमने एक अपने दुकान में डाले, उससे हमने दो चीजें परचेज की थी। दो चीजें कौन सी थी? एक था फर्नीचर 1 लाख का, एक थी स्टेशनरी 2 लाख की। इसमें से जो लॉन्ग टर्म हमारा एसेट्स है वो हमारा फर्नीचर है। तो हमारे फिक्स एसेट्स क्या होंगे? फर्नीचर होगा। क्या होगा? फर्नीचर। व्हाट आर द फिक्स एसेट ही बॉट? फर्नीचर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स ही परचेज? वैल्यू ऑफ गुड्स ही परचेज 5 लाख डाले, उसने एक फर्नीचर खरीदा, स्टेशनरी खरीदी। मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि स्टेशनरी को हमें 2 लैक्स को हमें परचेज में डालना? यार फर्नीचर भी तो खरीदा था ना यार, हम उसको भी तो डाल सकते हैं उसको परचेजेस में। वो क्यों परचेजेस नहीं है और स्टेशनरी क्यों परचेज है? आइए इसको पढ़ते हैं। सी, व्हाट इज परचेजेस? स्टेशनरी और फर्नीचर। हम परचेज जब थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि फर्नीचर होगा या स्टेशनरी होगी, परचेजेस में हम क्या रखें? देखो, जिस चीज का बिजनेस है, जिस चीज को मैंने परचेज किया आगे बेचने के लिए, क्या कुछ जिस चीज को मैंने परचेज किया आगे बेचने के लिए, उससे गेन करने के लिए, वो हमारी परचेजेस होगी। क्या होगी? परचेजेस होगी। परचेजेस आर द अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज फॉर सेलिंग ऑफ गुड, फॉर द बिजनेस। जो सामान हमने बेचने के लिए खरीदा है बिजनेस के लिए, वो हमारी परचेजेस होंगी। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में स्टेशनरी जो थी वो मैंने खरीदी थी कि मैं आके बेच सकूं, क्योंकि हमारा बिजनेस ही स्टेशनरी का है। हमने बिजनेस स्टेशनरी का शुरू किया है कि उसको खरीदेंगे और उसको आगे बेचेंगे। तो हमारी इसमें परचेजेस क्या होगी? स्टेशनरी। और यहाँ पर हमने 2 लाख की स्टेशनरी खरीदी थी, तो वैल्यू 2 लैक्स। हु इज द क्रेडिटर एंड अमाउंट पेबल टू हिम? क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिनसे हम सामान खरीद के लाए उधारी पे, जिनसे हम सामान खरीद के लाए उधारी पे और फ्यूचर में उनको पैसा देना। इस क्वेश्चन में एक गलती है। हमने सामान खरीदा 1.5 लाख का मिस्टर पीस से। इन्होंने नहीं बताया है कि ये हमने कैश में खरीदा था, क्रेडिट में खरीदा था, मतलब उधारी पे खरीदा था। इन्होंने एज्यूम कर लिया है कि ये उधारी पे खरीदा गया है, जो कि गलत है। आप यहाँ पर दो आंसर लिख सकते हैं, या तो जीरो, जिसमें हम अज्यूम करेंगे, हम उनको बताएंगे कि मिस्टर पीस ने वहां पर कैश में खरीदा हो सकता है, हम अजम्पशन नहीं ले रहे हैं, या 1,50,000 एंड पीस, जो क्वेश्चन ने अज्यूम करके लिखा है। बट हम जब जीरो लिखेंगे तो हमें वहां पर अपनी अजम्पशन स्टेट करनी होगा कि मिस्टर पीस ने कैश में खरीदा था, क्योंकि वहां पर स्पेसिफिक स्टेटेड नहीं है। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिस्टर कुछ परचेज करते हैं, इन्होंने नहीं बताया है, तो ये पॉइंट इसमें थोड़ा सा वियर्ड है, जो कम एनसीईआरटी ने क्लियर नहीं किया है। मुझे अच्छा नहीं लगा इस बात पे, तो मैंने आपको बता दिया है। व्हाट आर द एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस क्या होते हैं? खर्चे, जो कि हमें बिजनेस को चलाने के लिए लगते हैं। इसमें हमारा खर्चा क्या था, आओ समरी देखते हैं। हमने कुछ खरीदा, ये तो खर्चा नहीं है। बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा, हाँ हाँ हाँ, ये रहा। हमने एक बंदे को सैलरी दी थी, राइट राइट राइट। हमने क्या किया? एक बंदे को सैलरी दी 5,000 की, और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा सैलरी, 5,000 सैलरी। व्हाट गेन ही अर्न? गेन, हम गेन कब कर सकते हैं? जब हम कोई सामान बेचेंगे, उससे हमें फायदा होगा। गेन क्या होता है? खर्चे से ज्यादा पे अमाउंट पे बेचना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक गुड को बनाने के लिए 100 रुपये लगाए थे, उसको मैं आगे 120 पे बेचता हूँ, 20 रुपए का गेन। दिस इज व्हाट वी कॉल गेन। हमारे में हमने मशीन बेची थी, हाँ मशीन बेची थी, जिसकी कॉस्ट थी 40,000। क्या थी? 40,000। एंड उसको हमने कितने में बेचा? 45,000 पे। हमारा गेन क्या हुआ? 5,000 गेन।
तो हमारा एक गेन क्या होगा, 5,000 रुपीज। मशीन सोल्ड, गेन। लॉस्ट, लॉस्ट, अगर कोई भी चीज हम सेल वैल्यू, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कोई सामान बनाया 100 रुपए का और मैं उसको बेच रहा हूँ 80 रुपए पे, दैट्स 20 रुपीज लॉस। कोई भी एक्सपेंस जो कि ज्यादा है सेल अमाउंट से, लॉस है। कोई भी ऐसी मनी जिसका मुझे बेनिफिट नहीं मिला, लॉस है। नाउ लॉस समझते हैं। एक्सपेंस विच इज मोर देन सेल्स, कोई भी ज्यादा खर्चा जो सेल से ज्यादा है। 100 रुपए का बनाया था, 80 रुपए में बेचा। कोई भी मनी जिसको जो खो गई है, जिससे हमें अभी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जैसे मेरा पैसा पड़ा था, चोरी हो गया, मैंने सामान खरीद के रखा था, स्टॉक चोरी हो गया या जल गया। हाँ, कम, हमारे क्वेश्चन में कोई सामान जला था, राइट। हमारे क्वेश्चन में फायर अकर हुई थी, जिसमें हमारा 30,000 का सामान जल गया था। क्या था? जल गया था। व्हाट इज दिस? दिस इज अ लॉस। कंपनी को 30,000 का नुकसान हो गया। तो हमारा लॉस क्या है यहाँ? 30,000 लॉस। डेटर्स क्या होता है? डेटर्स वो पर्सन है जिसको हमने सामान बेचा था। क्या था? जिसको हमने सामान बेचा था। रिमेंबर, रवि को हमने कुछ सामान बेचा था, वो फ्यूचर में हमें पैसे देगा, अभी हमने उसको उधारी में बेचा था। कितने का? 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख का। पर्सन हु वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉल डेटर्स। क्या कहते हैं? डेटर्स। तो हमने, कौन था ये? मिस्टर रवि। और कितना अमाउंट रिसीव, कितना हमें फ्यूचर में पैसा उससे मिलने वाला है? 1 लाख रुपीज। ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस इनकर्ड, भाई हमारा कितना खर्चा हो गया है, टोटल बताइए। देखो, एक्सपेंसेस 30,000 तो ये थे, 5,000 के ये थे, तो टोटल कितने? 35,000 रुपये। हमारे 5,000 की सैलरी, 30,000 का घाटा। एक्सपेंस और लॉस एंड लॉस इनकर्ड। If the following the information added: liability, revenue, expense, sales, debtor, creditors, sales to manager, discount to debtor, drawings। अब हमने इसको बांटना है। ये क्या है हमारी मैनेजमेंट? कैपिटल। फर्नीचर जो हमने खरीदे, फिक्स एसेट्स। स्टेशनरी जो हमने खरीदी, परचेजेस। हमने ये जो कैश पे बेचा, सेल्स। जो हमने सेल्स को उधारी पे बेचा, डेटर्स। ठीक है। हमने सैलरी दी, एक्सपेंस। हमने क्रेडिट उधारी पे बेचा, वैसे लिखा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन मान रहा है कि उधारी पे बेचा, तो हम भी मानेंगे उधारी पे बेचा। तो ये क्या हुए हमारे? बताओ भाई। क्रेडिटर्स। क्या हुए? क्रेडिटर्स। फायर एक्सपेंस, फायर अकड़ हो गई है, जिसकी वजह से हमें लॉस हो गया। ये क्या हुआ हमारा? लॉस। ठीक है। और हमने मशीन बेची 45 की, जिसकी कॉस्ट थी कितनी? 40। क्या कहेंगे? गेन, इनकम। होपफुली आपको समझ आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।